वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाय AK शर्मा। आप सभी लोगों का, सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग NCERT फर्स्ट चैप्टर केमिकल एक्सटर्नल इक्वेशन का एक्सरसाइज और इंडेक्स का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। कैसे कैसे वो क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर फर्स्ट चैप्टर और आपने पढ़ा दिया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिए ताकि हम लोग को हेल्प हो। और बच्चों उन्हीं के डिमांड पे NCERT का फर्स्ट चैप्टर केमिकल एक्सटर्नल इक्वेशन यानी क्वेश्चन जो आज आपका होगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT इंडेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। NCERT का सिर्फ क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए रेडी हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है NCERT के इंडेक्स का पहला क्वेश्चन है बच्चों। ये है आपका NCERT का पेज नंबर 6 है। ठीक है, वो देखिए बुक है मेरे पास। ठीक है ना, पेज नंबर 6 का यहाँ लिख देता हूँ। पेज नंबर 6 का ये क्वेश्चन है और पेज नंबर 6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ आंसर लिखता हूँ। आप लोगों को बता दिया मैंने, पेज नंबर 6 NCERT पहला चैप्टर केमिकल एक्शन एंड इक्वेशन। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ध्यान दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा? मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैं पहले बोल देता हूँ ओरली, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम रिबन करता क्या है ना, मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है और उस ऑक्साइड के लेयर्स के कारण बन जाने के कारण जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने जाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन एक्चुअली में जलता नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब जलने में उसे असुविधा प्राप्त करवाता है, जलने नहीं देता है। इसी कारण से हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर आंसर यही होगा इनका, बिकॉज मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, because magnesium ribbon reacts with atmospheric oxygen to form a protective layer of magnesium oxide। ठीक है, ये एक जो प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसी कारण से मैग्नीशियम रिबन को जलाने का पहले उसे साफ करना पड़ता है। ये पेज नंबर 6 का इंडेक्स क्वेश्चन का पहला का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या आता है? इसमें फॉर्मूला, इसमें सिंबल रहे, फार्मूला रहे कंपाउंड्स का। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में दो क्वेश्चन है। सेकंड का फर्स्ट का यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ आंसर में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन गैस हो गया, ये G4 गैस हो गया, क्लोरीन भी गैस हो गया। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ये आपका हो गया। बैलेंस करना है तो बैलेंस यहाँ पे आप ऐसे लगा देंगे, हो गया। सेकंड का फर्स्ट का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी का, अगला क्वेश्चन इसका है कि बेरियम क्लोराइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ये कौन सा क्वेश्चन होगा? ये आपका प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या है? बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। ये रहता है एक्वस फॉर्म में, पानी घुला हुआ है इसमें। तो इसके बाद क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4। फार्मूला आपको आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट। प्रोडक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ बेरियम सल्फेट। ये एक प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, और इसका डाउन एरो इसका सिंबल है कि प्रेसिपिटेट बना है। आप लोगों को मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बताया था कि जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसमें डाउन एरो दे देना है। आपका हो गया बेरियम सल्फेट, उसके बाद क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड।
एल्युमिनियम क्लोराइड। सबका मैं स्टेट भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कौन एक्वस है कौन सॉलिड है, सब यहाँ लिख दिया। ये सेकंड का दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है इसमें, थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेकंड का, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का सिंबल NaOH, वाटर का ये सॉलिड रूप में है, ठीक है ना, और वाटर H2O ये लिक्विड रूप में है, ठीक है। और ये आपका बन गया प्रोडक्ट में क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस फॉर्म में हो गया, और प्लस क्या है हाइड्रोजन गैस H2 गैस के रूप में हो गया, ठीक है ना। ये इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं, बैलेंस करने की आवश्यकता है कि नहीं। हाँ, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो बेरियम एक है, बेरियम यहाँ एक है, क्लोराइड है, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन यहाँ 3 है। तो ऐसा किया जाए, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, तो एल्युमिनियम अगर हम यहाँ एल्युमिनियम को 2 करते हैं तो मेरा क्लोराइड 6 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेरियम एल्युमिनियम सल्फेट, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 6, तो हमारा बेरियम भी करना पड़ेगा 3, तो हो जाएगा मेरा एल्युमिनियम सल्फेट 3 4 12 सल्फेट, ठीक, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब अगले ये रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता है क्या, सोडियम एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 और 2, हाइड्रोजन बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ और यहाँ 2 लगा दूँ और यहाँ 2 लगा दूँ, यहाँ 2 लगा दूँ, 2 सोडियम, एक काम करता हूँ, तो 2 4, तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 2 लगा दूँ और सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हो गया, ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं पेज नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन है, इसी का चल रहा है, पेज नंबर 6 में ही हम लोग हैं। पेज चेंज होगा तो मैं लिख दूंगा कि पेज चेंज हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है राइट बैलेंस, फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। अच्छा, सिंबल तो हम लोग ऐसे भी दे रहे हैं, अभी मैंने जितना भी क्वेश्चन बनाया सब में सिंबल दिया। सिंबल हम लोग देना का बहुत जरूरी है, सिंबल से पता चलता है कि वो कंपाउंड जो है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो सिंबल तो हम लोग ऐसे भी दे देंगे। तो यहाँ पर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये पहले से ही बोल रहा है, ये थर्ड है, पेज नंबर 6 का ही है, ठीक है ना। थर्ड का पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉल्यूशन मतलब हो गया एक्वस फॉर्म में, प्लस सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, इन दोनों कंपाउंड का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब दोनों एक्वस फॉर्म में हो गया। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये हो गया एंड सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया। आप लोग सामने बुक लेके रखिए, ठीक है, समझ में आएगा। सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है इन वाटर, देखिए वाटर बोला हुआ, वाटर मतलब एक्वस फॉर्म में हो गया। दोनों रिएक्ट करता है और देता है, क्या देता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, मतलब जो घुला नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है। तो बेरियम सल्फेट मैंने बताया कि जब कभी भी बेरियम सल्फेट बनेगा तो आपको इनसॉल्युबल ही रहेगा, ये आपका प्रिसिपिटेट बनता है। और आपको क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बनेगा, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, ये भी ज़रा एक्वस फॉर्म में रहेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता है, बैलेंस कर दिए हैं, यहाँ पर 2 लगा दिया, आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस, क्लियर है। ये आपका थर्ड का पहला का आंसर हो गया। पेज नंबर 6 का ये भी सॉल्यूशन हो रहा है। और ये लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6 में इन टेक्स्ट का, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्मूला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, और वाटर का मतलब है इसमें पानी मिला, यानी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है पानी मिला हुआ। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन इन वाटर मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन को पानी मिलाया हुआ है, यानी कि एक्वस फॉर्म में। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl एंड वाटर, ये आपका वाटर हो गया जो लिक्विड होता है, हो गया। बैलेंस करने की आवश्यकता है नहीं, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस, इंटरलाइजेशन रिएक्शन है, ये बैलेंस है, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। तो ये आपका पेज नंबर 6 का जो क्वेश्चन था 1 2 3, यानी कि टोटल 1 2 3 3 2 5 1 6 क्वेश्चन था। ये 6 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा पेज होगा जिसमें टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में। तो देखते हैं कहाँ पे है, पहले मैं से मिटा लूँ। तो यहाँ पे अगला पेज मिलेगा हम लोग को, पेज नंबर आपका है, पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10 है इन टेक्स्ट का। तो मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 10 है आपका,
पेज नंबर 10 का सोल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर है, पेज नंबर 10 एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 10 है। क्वेश्चन पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, ठीक है, कोई सब्सटेंस एक्स, ध्यान से समझिएगा, कोई सब्सटेंस एक्स है, ठीक है, उसका सोल्यूशन है, मतलब इसको पानी में पक्का मिलाया हुआ है, ऐसा एक मान के चलते हैं, नहीं कुछ पता है तो एक कर लेते हैं। इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, मतलब इस सब्सटेंस का सोल्यूशन, मतलब इस सब्सटेंस का सोल्यूशन, ठीक है ना, यूज किया जाता है, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। यहाँ से अभी कुछ ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, इस प्रकार के अननोन क्वेश्चन में ना एक्स वाई जेड जब भी दिया हुआ रहेगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट रहेगा। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसके बाद उसके हिंट को डिटेक्ट करना है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हिंट क्या है, हिंट में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें ए नंबर क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हिंट के तौर पे दिया हुआ है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला, ठीक है, इससे भी कोई हिंट नहीं मिला। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स एंड एवर विथ वाटर, यहाँ भी हिंट नहीं मिला। अब चलते हैं फिर से जो बेसिक लाइन था क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा था क्या कि एक्स का कोई सोल्यूशन है, एक्स कोई कंपाउंड है, एक्स क्या है, एक्स कोई कंपाउंड है, इसका सोल्यूशन को व्हाइट वॉशिंग करने के लिए यूज करते हैं। याद कीजिए चैप्टर फर्स्ट में व्हाइट वॉशिंग करने का रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग करने का रिएक्शन मैंने आपको बताया था। व्हाइट वॉशिंग करने का रिएक्शन क्या होता है, जैसे जो चूना पुताई होता है घर पे, चूना पुताई वो क्या होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन था, क्या था कि कैल्शियम को, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो इससे जो कंपाउंड बनता है, दिस इज कम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनता है और इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट निकलता है। तो हीट हमारा मुद्दा यहाँ पे नहीं है, हीट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। मेरा मुद्दा यहाँ पे यह है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का कंपाउंड बना ना, यही कंपाउंड का यूज हम लोग दीवार पे जो चूना पुताई होता है, अब तो डिस्टेम्पर आ गया, ठीक है ना, लेकिन अभी बहुत सारे घरों में चूना से पुताई होता है, जो चूना पुताई होता है वो यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हम लोग बाजार से खरीद कर आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी तो घर में अवेलेबल रहता ही है। इन दोनों का कम्बिनेशन से ये जो एक सोल्यूशन तैयार होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये पुताई होगा, यही व्हाइट वॉशिंग के रूप में काम आता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका एक्स कंपाउंड है जो व्हाइट वॉशिंग के रूप में काम आ रहा है, वो डायरेक्टली कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई। अब इस पर से क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स राइट फार्मूला। तो सब्सटेंस एक्स का लिखिए, सब्सटेंस एक्स को लिखने का रहा है, ठीक है। तो सब्सटेंस एक्स आपका कौन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया, यही आपका हो गया सब्सटेंस एक्स हो गया, ठीक है ना। ये आंसर हो गया फर्स्ट का, ये आंसर हो गया फर्स्ट का, क्योंकि इसी कंपाउंड को हम लोग खोदते हैं। ये सब्सटेंस एक्स हो गया। अब फार्मूला हो गया यही, इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है लाइम वाटर, लाइम वाटर या स्लैक लाइम। मैं लिख देता हूँ, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों, कॉमन नेम होता है COH का होल ट्वाइस का, ठीक है। दो कॉमन नेम यहाँ आपको मिलेगा, एक है लाइम वाटर और दूसरा है स्लैक लाइम, स्लैक्ड लाइम, ठीक है, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। और आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन, इसी का सेकंड है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। तो रिएक्शन तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, रिएक्शन तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एवर विथ वाटर, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन एवर, the solution of substance X is used for white washing. The solution of substance X is used for white washing। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये पहला का आंसर हो गया, नेम सब्सटेंस X राइट फार्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, सब्सटेंस X एवं विथ वाटर। तो विथ वाटर में तो आपका ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दिया गया पानी के साथ, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नेम द सब्सटेंस X, एक मिनट रुक जाइएगा, नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स राइट इट्स फार्मूला। तो इसमें आप लोग ऐसा इसमें लग रहा है कि इसमें पहला का X का जो आंसर होगा, X का जो आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से वो CaO होना चाहिए, वो CaO होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर। तो CaO इसका पहला का X का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं अभी, नहीं तो ये आंसर आप लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड पहला का आंसर है और सेकंड का रिएक्शन ये है,
ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप फर्स्ट का आंसर कैल्शियम ऑक्साइड कर लीजिए और ये आपका सेकंड रिएक्शन लिखा हुआ, ठीक है। फिर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था आप लोग को। ये पेज नंबर 10 का, इसी पेज का नंबर 10 का है, सेकंड क्वेश्चन है। इसको मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्टिंग एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट गैस इन द। देखिए गैस उसमें होगा आपका जो गैस है, वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड। इस क्वेश्चन को हम भी रहने देते हैं, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन गैस आपका आंसर होगा। तो इसमें आप पिक्चर देखिएगा, आप देखिए इसमें पिक्चर क्या देखिएगा मैं बताता हूँ आप लोग को। NCERT का पेज नंबर 9 का पिक्चर देखिएगा, पता चल जाएगा। जब H2O वाला रिएक्शन देखिए, याद कीजिए H2O वाला, H2O का जो रिएक्शन है क्या होता है, ठीक है ना। H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो क्या आता है, H2 + O2 गैस बनता है। आप बैलेंस करते हैं तो ये H2 है, पता है ना। तो H2 का जो अमाउंट है वो O2 से डबल है। देखिए यहाँ पर 2 जब 4 है हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 × 1 है, तो हाइड्रोजन डबल है, तो हाइड्रोजन गैस डबल है। तो वही पूछता है कि वो कह रहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये एक टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, ये एक टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है। तो कह रहा है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्शन इन अदर, नेम दिस गैस। तो गैस का नाम तो हाइड्रोजन जाएगा बच्चों, और इसलिए डबल है क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो आइटम है वो 4 है और ऑक्सीजन का आइटम क्या है, 2 है। तो 2 का डबल होता है 4, इसलिए जो गैस का अमाउंट है एक टेस्ट में वो क्या है, डबल है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, गैस में हाइड्रोजन, और रीजन लिखना है कि क्यों डबल है। तो बिकॉज द नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन, नंबर ऑफ आइटम ऑफ हाइड्रोजन present in this reaction is double, that's why the amount of hydrogen gas is double। फिर से बोल देता हूँ, आपको लिखना है कि क्यों डबल है। द नंबर ऑफ आइटम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल, दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल इन दिस रिएक्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और अगला पेज जो हमारे पास आएगा वो है पेज नंबर, इंटेक्स क्वेश्चन चल रहा है फर्स्ट चैप्टर का, पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 की ओर चलते हैं। और ये क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। पेज नंबर 13, तो 13 में आप लोग देखेंगे, 13 में देखिए आप लोग क्या लिखा रहा है कि भाई डज द कॉपर। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज नंबर, मैं यहाँ पेज नंबर लिख देता हूँ, पेज नंबर 13, ठीक है। कह रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जैसे क्वेश्चन बोला ना वैसे काम कर देते हैं। वाई डज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सबसे पहले कॉपर सल्फेट आया, पहला क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट जैसे आया तो हम लोग कॉपर सल्फेट लिख देते हैं, कॉपर सल्फेट लिख दिए। सोल्यूशन बोला यानी कि पानी मिलाया हुआ, तो एक्वस कर देते हैं, कहानी खत्म, ठीक है। क्या आगे बोलेगा वो देखेंगे, जो मिला क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने पहले लिख दिया। देखिए बनाने का यही तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे वैसे आप उसको कन्वर्ट, उसके लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए तो भी वही काम कीजिएगा, आधा पढ़िएगा वही काम कीजिएगा, और ये काम नहीं कीजिएगा तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। अभी मेरे को क्या बोल रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। कॉपर सल्फेट आपका ये हो गया चेंज, इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ होता है। व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन, यानी कि आयरन नेल का मतलब क्या आ गया, आयरन। अरे आयरन नेल का मतलब सिंबल केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन नेल का मतलब क्या आ गया, आयरन। यानी आयरन का सिंबल क्या आ गया, Fe। यानी Fe जब इसमें डालते हैं इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाएगा, तो देखिए आपको तो ये क्लास में रिएक्शन था, ये रिएक्शन क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट को क्या करता है, आयरन सल्फेट, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ऐसा धक्का देगा ना कॉपर को कि बेचारा कॉपर यहाँ से निकाल के एकदम साइड हो जाएगा। ऐसा इसको धक्का मारेगा कि कॉपर निकल के साइड हो जाएगा, और ये आयरन खुद इस सल्फेट से आके जुड़ जाएगा, अपना देगा आयरन सल्फेट, ठीक है। कौन सा कलर होता है इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैं आपको कलर बता देता हूँ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में कलर करके पूछे। यहाँ तो सिर्फ पूछा कलर क्यों चेंज होता है, कौन कौन सा कलर होता है ये बता देता हूँ। इसका पहले आंसर आप लोग लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। एकदम सिंपल आंसर है, बिकॉज द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, दैट्स वाई कलर इज चेंज्ड, ठीक है। मैं मौखिक बोल दिया हूँ, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आंसर लिखना है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई कलर हैज चेंज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन में जो जो एलिमेंट कंपाउंड मौजूद है उनका मैं कलर लिख देता हूँ।
कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है, इसका कॉमन नेम ब्लू विट्रॉल भी होता है, इसको ब्लू सोल्यूशन बोलते हैं। ये आपका ग्रीन सोल्यूशन होता है, इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया कॉपर, ये आपका होता है ब्राउन टाइप का, ठीक है, रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं, ब्राउन टाइप का हो गया। ओके, आगे बढ़े। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन एक्टिविटी 1.0। एग्जाम्पल मांग रहा है, एग्जाम्पल मांग रहा है बच्चों। कह रहा है क्या कि एक्टिविटी 1.10 में जो दिया हुआ है ना उसके अलावा दीजिए। तो हम देख लेते हैं एक्टिविटी 1.10 में क्या दिया हुआ है, उसके अलावा देंगे। एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10 में क्या दिया हुआ है, किधर गया डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी 1.10 में क्या दिया हुआ है, BSO4 रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम लोग, कोई और रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है ना। तो लिख देते हैं हम कुछ और भी, जैसे आपको मैं दे देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लीजिए। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ये आपके सेकंड का आंसर हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड का आंसर में कि NaOH, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है। NaCl बन जाएगा NaCl और H2O, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हो गया। सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई द सबस्टांसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सबस्टांसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। थर्ड का फर्स्ट में है रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Na प्लस O2 बन जाएगा Na2O। रिएक्शन आपको बैलेंस करना है या बैलेंस करना है। अब बोलता है इसमें सबस्टांस में ऑक्सीडाइज कौन होता है, रिड्यूस कौन होता है, बताइए। तो हम तो जानते हैं ऑक्सीडाइज का डिफिनेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन होता है जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ जाए उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। मैंने बताया था आप लोग को, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ जाए उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ सोडियम रिएक्टेंट साइड में अकेले है, लेकिन यही सोडियम जब इधर गया तो इसके साथ क्या जुड़ गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। मतलब सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ा और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसलिए इस क्वेश्चन में सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, उसी को बोले ऑक्सीडाइज। यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज सबस्टांस, ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस, ऑक्सीडाइज सबस्टांस। ऑक्सीडाइज सबस्टांस का आंसर कौन हो जाएगा, सोडियम हो गया, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन का क्या डिफिनेशन होता है। रिएक्शन का होता है तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन निकल जाए, पता है ना। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं और ऑक्सीजन तो निकलने से रहा। तो देखिए इतना दिमाग लगा के चलिएगा ऐसा क्वेश्चन में, अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो 100% अगला का पक्का रिडक्शन होगा, अगला का जो अगला एक कंपाउंड है उसका पक्का रिडक्शन होगा। ये कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, एक और थ्योरी होता है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडाइज सबस्टांस, तो क्या हो गया, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया। पहले मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, रिड्यूस सबस्टांस। यहाँ आपका रिड्यूस सबस्टांस हो गया RUDUCD, रिड्यूस सबस्टांस, आराम से समझिएगा। रिड्यूस सबस्टांस आपका बच्चों हो गया ऑक्सीजन गैस O2, ठीक है। अब समझिएगा कैसे होता है। ऑक्सीजन देखिएगा इधर, ऑक्सीजन इधर अकेले है ना, इधर ऑक्सीजन अकेले, कैसे ऑक्सीजन रिड्यूस सबस्टांस का आंसर हो गया। ऑक्सीजन इधर अकेले है, उधर गया ऑक्सीजन, तो इसमें क्या जुड़ा, सोडियम जुड़ा ना, सोडियम। और सोडियम एक मेटल है, ठीक है ना। तो जब मेटल का एडिशन होता है ना किसी सबस्टांस में, तो जिस सबस्टांस में मेटल जुड़ रहा है ना उस सबस्टांस का रिडक्शन होता है। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। जब किसी भी सबस्टांस में मेटल जुड़ता है, अभी देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, मेटल से तो जुड़ता नहीं है। मेटल जब भी जुड़ेगा तो नॉन मेटल से जुड़ेगा, ये आपको पता है, आयनिक बॉन्ड वाला कंसेप्ट पता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। यहाँ आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ने को मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल है, यहाँ पर ऐसे ही है। लेकिन जब ये हमने देखा गया कि जब ये इधर प्रोडक्ट में गया तो ये ऑक्सीजन अकेले नहीं है, इसके साथ सोडियम भी है। तो ऑक्सीजन में जुड़ा क्या, सोडियम। सोडियम है क्या नेचर में, मेटल। अब मेटल का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन, मेटल का जुड़ना क्या कहलाता है, यहाँ पर आपको कह सकते हैं रिड्यूस सबस्टांस, ठीक है ना। ये आपका रिडक्शन हो गया, क्लियर है, यानी ऑक्सीजन का कोई रिडक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है।
CuO प्लस H2, CuO, क्या है सेकंड क्वेश्चन, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 प्रोडक्ट में है Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O, क्लियर है। और देखिए इसमें कैसे कैसे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड है, देखिएगा कॉपर ऑक्साइड यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ है, इधर गया कॉपर तो अकेले हो गया, इसमें से निकला क्या, क्या निकला, ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कराता है, रिडक्शन, रिडक्शन यानी रिड्यूस सब्सटेंस और रिड्यूस TiON, यानी इस क्वेश्चन में रिड्यूस सब्सटेंस कौन हो गया, ये हो गया, ये आपका हो गया रिड्यूस्ड, रिड्यूस सब्सटेंस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब खोजते ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है, यहाँ हाइड्रोजन अकेले है, इधर गया तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी कि इसमें से जुड़ा गया, इसमें जुड़ा गया ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कराएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो आपका ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। ये आपका इंटेस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर में जितना भी इंटेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो खत्म हो गया, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के साथ, तो इसको अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत होगा तो जो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर इंटेस्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो सब देखें, और भी लोग देखें, कोई दिक्कत होगा तो पूछें। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के साथ फर्स्ट चैप्टर के, तब तक करना क्या है दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबको ये फ़ायदा मिल पाए। ओके।